गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति में 7.2 तक समाप्त कर चुका हूँ। इसके बाद 7.3 एक्सरसाइज पढ़ना है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्सरसाइज 7.3 में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग आज सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है 1 2 3, फिर होता है 2 3 1 और फिर आधारित होता है 3 1 2। इसमें एक पहला वर्ड है जो x के रूप में है और दूसरा दोनों वर्ड अंतिम दोनों वर्ड y के रूप में है, जिनमें माइनस है। आप लोग इसको हल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल को इसको कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो मैं आप लोगों के पास पहुंचा सकूं, और आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि टेंथ के विषय में पढ़ाई हो रहा है उसके सभी छात्रों के पास पहुंच जाए। देखिए अब आप लोग इस सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में मान लीजिए तीन त्रिभुज बनता किससे है? तो तीन असंरेख बिंदुओं से। तीन असंरेख बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। इनमें तीन असंरेख बिंदुएं कौन कौन सी है? तो तीन असंरेख बिंदुएं हैं ए बी और सी। तीन असंरेख बिंदुएं हैं ए बी और सी, जिनके निर्देशांक क्रमशः दिया है x1 y1। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3। और इससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसी को सिद्ध करें। तो सबसे पहले हम लोग एक अक्ष पर, एक अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर y डैश, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर मूल बिंदु जिसे O से सूचित किया जाता है। एक अक्ष पर a, b और c बिंदुओं से लंब डालेंगे और b को यहाँ पर त्रिभुज बना ABC और इससे लंब डाला गया AP, BQ और CR। अब देखिए इसमें हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका मान देख लेते हैं। जैसे ये OP है, तो OP है तो इसका मान क्या है? x1, OP बराबर x1। OQ यहाँ पर B का निर्देशांक है, यानी कि x2 है, OQ बराबर x2। फिर OR यहाँ पर है OR का मान क्या है? C पर x3 y3, तो OR का मान x3। इसके अलावा AP का मान यानी कि y का मान क्या है? y1। BQ इसका मान y2 और CR इसका मान y3। और मान निकालते हैं QP का। QP तो QP को क्या लिखे हैं? OP। यदि पूरा में से OP में से OQ घटा दे, OP माइनस OQ, OP का मान दिया है x1 और OQ का मान दिया है x2। फिर निकालते हैं मान PR को क्या लिखेंगे? OR माइनस OP। OR का मान x3 और OP का मान x1। इसके बाद QR, ये दिया है, इसका मान निकालना है QR का। तो QR को OR में से OQ को यदि घटाएंगे तो QR बचेगा, तो OR का मान x3 माइनस x2। अब हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग समलंब चतुर्भुज ABQP प्लस समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल माइनस समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज क्या? ABQP का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज
ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल प्लस फिर इसमें जोड़ेंगे समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी का क्षेत्रफल और इसमें से घटाएंगे, ये पूरा फिगर बन गया। इसमें समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी, इसमें पूरा फिगर आ जा रहा है। फिर समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी का क्षेत्रफल, ये पूरा आ गया। इसमें से यदि समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी को यदि घटा लेते हैं, ये सब घटा लेते हैं, तो हमें क्या बचता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो माइनस समलंब चतुर्भुज लिखेंगे, माइनस समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज है क्या? तो वह चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल। ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, इसका मान रखेंगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजा कौन कौन है? बी क्यू और ए पी। तो लिखेंगे बी क्यू प्लस ए पी, बी क्यू प्लस ए पी और इंटू ऊंचाई पी क्यू गुना पी क्यू प्लस समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी का क्षेत्रफल, ए पी आर सी का क्षेत्रफल। तो समांतर भुजाओं का योग यानी कि 1/2 गुना ए पी प्लस आर सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसका? पी आर, ऊंचाई दिया है पी आर, माइनस 1/2 इंटू समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल, बी क्यू आर सी, इसका बी क्यू प्लस आर सी, बी क्यू प्लस आर सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? क्यू आर, ऊंचाई क्या है? क्यू आर। अब इसका मान रखेंगे 1/2 गुना बी क्यू प्लस ए पी, बी क्यू का मान है y2 प्लस ए पी का मान, ए पी का मान क्या है? y1, y2 प्लस y1 गुना पी क्यू, पी क्यू या क्यू पी का मान दिया है x1 माइनस x2 प्लस 1/2 इंटू ए पी प्लस आर सी, ए पी का मान y1 और आर सी यानी कि सी आर का मान y3, यानी कि y1 प्लस y3 गुना पी आर, पी आर का मान कितना है? तो x3 माइनस x1 माइनस 1/2 इंटू बी क्यू प्लस आर सी, बी क्यू का मान y2 और आर सी का मान y3, तो y2 प्लस y3 इंटू क्यू आर का मान दिया है x3 माइनस x2। इसका मान रख लिए। अब इसका मान रख के हम लोग हल करेंगे, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों का आएगा, जो कि यही लाना है, इसको लाएंगे। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। हल करने के लिए इसमें कॉमन निकालेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। तीनों में 1/2 है, तो 1/2 कॉमन काट लेते हैं। अब बच रहा है, इसको गुना कर, इसको लिखेंगे y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस इसको लिखेंगे y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 प्लस नहीं माइनस है, माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, इसका रख लिए। अब इसको गुना करेंगे 1/2 और y2 से x1 में क्या होगा? x1 y2 से x2 में माइनस x2 y2, y1 से x1 में प्लस x1 y1 से x2 में माइनस x2
y1। इसका सब मान हो गया गुना। अब इसका करेंगे प्लस y1 से x3 में, यानी कि x3 y1, y1 से x1 में माइनस x1 y1, और अब y3 से x3 में प्लस x3 y3, फिर y3 से x1 में माइनस x1 y3। फिर अब करेंगे, देखिए इसके पहले माइनस है, इसका भी ध्यान रखेंगे। y2 से x3 में, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस x3 y2, फिर y2 से x2 में माइनस माइनस प्लस x2 y2। इसके बाद y3 से x3 में माइनस है, माइनस x3 y3। फिर यहाँ पर करेंगे y3 से x2 में, तो माइनस माइनस प्लस x2 y3। इतना हो गया। अब इसमें जो कटने लायक है उसको कटा लेंगे। जैसे x2 y2 माइनस में है और a प्लस में है, दोनों कट गया। x1 y1 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, प्लस माइनस इसको भी कटा लेंगे। x3 y3 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये भी कटा लेंगे। अब हम लोगों का बच रहा है 1/2 इंटू x1 y2, x1 y2। अब x1 वाला पद रखते हैं, यहाँ पर x1 वाला पद क्या है, x1 माइनस x1 y3 प्लस, अब x2 का पद रखते हैं, प्लस में x2 का पद है x2 y3, x2 y3 माइनस में है x2 y1 प्लस, अब x3 का मान रखते हैं, प्लस x3 y1 माइनस x3 का पद फिर देखेंगे तो x3 y2। अब इसमें इसका कॉमन काटेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो बराबर 1/2 इंटू इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3, प्लस इसमें कॉमन काटेंगे x2 कॉमन निकलेगा, y3 माइनस y1, प्लस इसमें कॉमन काटेंगे x3 इंटू y1 माइनस y2। क्या आ रहा है हम लोगों का, यही जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी पर इसको क्या किस रूप में याद रखेंगे, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। इस रूप में यदि हम लोग याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, जिसके द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 7.3 बनाएंगे। आप लोग इस एक्सरसाइज 7.3 इसके बाद अगले वीडियो में उसको शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो हम लोग आपके पास पहुंचा सके। धन्यवाद।